हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। देखिए, ये आप लोगों की नई बुक है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी। कंपनी ने मुझे उतना ही पार्ट प्रोवाइड कराया। उस पीडीएफ में शायद चैप्टर नंबर 1 था और चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट था, बाकी का पार्ट नहीं था, क्योंकि बाकी का पार्ट उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं कराया, इसलिए मैंने आपको सेंड किया। 499 की ये बुक है। ये आपको सरस्वती बुक डिपो में मिल जाएगी। वहाँ से ना मिल पाए तो स्कूल में कॉल कर लेना, स्कूल से मिल जाएगी। ठीक है, जिनको भी देती है ले सकते हो। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और बहुत सारा चक्कर ये है कि क्लास 9 जो कंप्यूटर है, 10th में भी काफ़ी सारा पार्ट इसमें से उसमें HTML वाला चैप्टर जो 9th में पढ़ा जाता है उसी को 10th में कंटिन्यू किया जाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोगों को ज़रूर ले लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, 6 सब्जेक्ट में आप कंप्यूटर को सबसे लास्ट में पढ़ो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ो। सबसे ज़्यादा आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उसके बाद कंप्यूटर करना आता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, जो आप लोगों को पता होगा या नहीं भी होगा वो आप जानो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो मार्क्स स्कोर करते हैं वो कंप्यूटर में ही स्कोर करते हैं। जहाँ पे भी आप जाओगे आपकी परसेंटेज, जो नंबर आपकी उस पर मार्कशीट पे पड़े हुए हैं वो सारे नंबर आपके काउंट कर किए जाते हैं। अगर आप नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो हो सकता है वो कंप्यूटर के मार्क्स को इंक्लूड ना करें, लेकिन उसके बाद इंटर के बाद हर जगह जहाँ पर भी आपको परसेंटेज शो करने होंगे उसमें आपको कंप्यूटर के मार्क्स को इंक्लूड करना होगा। और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स को, परसेंटेज को ऊपर करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो 80-82 नंबर तक इसमें बड़े आराम से। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और 50 मार्क्स की थ्योरी में बच्चे आराम से 35-40 और प्रैक्टिकल में भी ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर लास्ट ईयर मुझे याद है आलोक दुबे के 97 आए थे, इस साल आदर्श सिंह के 98 आए हैं कंप्यूटर। और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ना ही मैंने उन्हें फोर्स किया बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए। रेगुलरली जितना बताया जाता है वो पढ़ते रहो, बाकी थोड़ी सी चीज़ें और देखते रहो तो वो आपके मार्क्स आ सकते हैं। देखो, 9th से ही अगर आप 10th के बारे में सोचोगे तभी आप 10th क्लियर कर पाओगे। ये सोचोगे जब 10th में पहुँचेंगे तब देखा जाएगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 6-7 की पढ़ाई एक तरीके से होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ना भी दो, मतलब अगर 4 घंटे में पढ़ते हो तो चल जाता है। लेकिन 9th-10th की पढ़ाई डिफिकल्ट है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चाहे कंप्यूटर में ही देख लेना, पहले हम थोड़ी सी कॉपी करवाते थे, 5-6 क्वेश्चन लिखवा देते थे, शुरू हो जाता था। अब देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने हाफ पेज का क्वेश्चन, बड़े बड़े चैप्टर। अभी भी मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखवाया है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा लिखवा पाना इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में लिखवाया जाए और ये सारे चैप्टर पढ़ाए भी जाएंगे आइदर बाई जियोमीट और बाई यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है कंप्यूटर सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेज कर लो ज़्यादा बेटर है। और तब तक जब तक नहीं है तब तक तो खैर वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कोई नया चैप्टर नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसको कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ में कवर करेंगे जब मेरी क्लास होगी। बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं, बहुत ज़्यादा कोर्स है नहीं इसमें आपका, क्योंकि कुछ चैप्टर तो कट भी गए हैं। जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 2 चैप्टर तो सीधे सीधे कट गए हैं पूरे, तो टोटल 9 और कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसे MS Word 2010 है, ये 3 पार्ट में, लेकिन 3 पार्ट में वो सिर्फ कहने के लिए है, वो एक पूरा चैप्टर है। तो कोई टोटल 9 चैप्टर है, तो किसी चैप्टर में 5 वीडियो के थ्रू कंप्लीट हुआ, किसी चैप्टर में 10 वीडियो के थ्रू कंप्लीट होगा। लेकिन सबको मेरा एक सजेशन है कि बेटा पढ़ाई करते रहो। स्कूल कब खोलेंगे इसकी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जब भी खोलेंगे तो ये मान के चला जाएगा कि हाँ वहाँ तक का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, रिटर्न वर्क भी और वीडियोज़ के थ्रू भी आप समझते रहें। इसीलिए ऑनलाइन वीडियो में तो ऑन वीडियो हो गया खत्म कहानी, लेकिन ये ऑफलाइन वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ पूछ तो नहीं सकते हो, एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, लेकिन कम से कम इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ स्कूल में नेटवर्क का इशू है, तो उस नेटवर्क इशू की वजह से वो जियोमीट के थ्रू हो नहीं पा रहा है। कल भी हम लोगों ने ट्राई किया, नहीं पॉसिबल हो पाया, तो वीडियो प्रोवाइड कराया गया। आज भी वही करना पड़ रहा है क्योंकि स्कूल बाहर है, रिमोट एरिया में, यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। हो सकता है आने वाले टाइम में, मतलब 1-2 महीने के अंदर या फिर अगले हफ्ते से ही कुछ टीचर्स घर से वीडियो शूट करेंगे, तो घर से करेंगे तो वो आप आसानी हो जाएगी। अगर शहर में है तो वहाँ नेटवर्क अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्सिमम बच्चे भी गाँव के हैं, तो वो नेटवर्क वाला इशू हमेशा बना रहे हैं। तो जैसे भी है वो मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यही मीडियम फिलहाल इस तरह है कि यूट्यूब के थ्रू या फिर व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम।
ये बिल्कुल ये क्लास 9 में पहला चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। जब आपने व्हाट इज कंप्यूटर क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा वहीं से ये स्टार्ट होगा। लेकिन जितने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट पीरियड में पढ़ी है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारा का सारा इस एक चैप्टर में समराइज कर दिया होता है। अच्छा खासा स्ट्रेंथ का चैप्टर है, कम से कम 15-20 पेज का चैप्टर है। इसमें सब कुछ है, रैम रोम और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें जो आप लोगों ने अलग अलग पार्ट में पढ़ी थी वो सारा कहना रहा। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सीपीयू स्पीड, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर मशीन के बारे में, सब कुछ इसमें आपके चैप्टर में बताया गया है। क्योंकि यहाँ फिर से 9th में 0 से स्टार्ट कर दिया जाता है। जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले जानने की जरूरत है कंप्यूटर होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो जो मशीन है सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, उसी तरह से कंप्यूटर भी अपने आप में फील्ड है। वो मशीन तो सिर्फ उसमें एक पार्ट है, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर या लैपटॉप ये सब चीज़ें आती हैं, वो सिर्फ उसको हम कंप्यूटर जरूर कहते हैं, लेकिन वो अपने आप में पूरे कंप्यूटर को डिफाइन नहीं करता है। वो सिर्फ एक मशीन है जिसके थ्रू हम लोग बाकी सारी चीज़ें यूज करते हैं। कंप्यूटर एक फील्ड है अदर फील्ड्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स एक फील्ड है, कॉमर्स एक फील्ड है, साइंस एक फील्ड है, हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे एक कंप्यूटर एक फील्ड है। तो बाकी डिटेल्स तो आगे चल के आपको और क्लियर समझ में आएंगी कि फील्ड जो हम फील्ड वाला है उसका मतलब क्या है, लेकिन अभी तो फिलहाल बेसिक चीज़ें हैं। देखो कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक वर्ड से बना हुआ है, कंप्यूट। कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है। लैटिन एक भाषा होती पहले यूज की जाती थी अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, वो लैटिन भाषा बोलते थे। आप जब एसएसटी पढ़ोगे या साइंस पढ़ोगे तो उसमें भी लैटिन वर्ड होगा कि लैटिन भाषा में इस वर्ड को ये कहते हैं, और इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो एक वर्ड होता है कंप्यूट, उसी से हमारा कंप्यूट की मीनिंग होती है कैलकुलेट, उसी से हमारा देखो बहुत सारे छोटे क्लास में आपने देखा होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी होगी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा होता है, कॉमन ओरिएंटेड मशीन, इस तरह करके एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिया होगा। वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्रिएटेड है, वो कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए उसको बाद में क्रिएट किया गया है, वो एक्चुअल उसका फुल फॉर्म कुछ होता ही नहीं है। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कैलकुलेट। ऐसी मशीन जो हमें कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर। देखो पहले के टाइम पर कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे वो सिर्फ कैलकुलेशन ही होती थी उसमें, और ऐसा कुछ था नहीं उसमें। आज तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, और ये लोग आप लोगों ने जो सबसे आप लोग मतलब इन चीज़ों को यूज़ कर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन हमने वो भी टाइम देखा है जहाँ पर सिर्फ गेम चलता था कंप्यूटर में और थोड़ी बहुत टाइपिंग होती थी, बाकी कुछ भी नहीं। जब मैंने पहली बार महर्षि में क्लास 5 में कंप्यूटर देखा था तो उसमें सिर्फ 3 चीज़ें थी, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था माउस क्या है। बहुत साल बाद 1999 में मैंने एक डिवाइस कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई देखी, तब मुझे पता चला कि ये भी कोई डिवाइस होती है जिसको माउस कहते हैं, क्योंकि 1995 तक कंप्यूटर की यही 3 डिवाइस होती है। माउस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो भी काम होता था कीबोर्ड से, और बहुत सारी चीज़ें होती भी नहीं, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, टैब आ गया, लैपटॉप आ गया, बहुत सारी चीज़ें आई, आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो वो सब धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुई है और आगे धीरे धीरे चल के और डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, देखो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वैसे तो आप सब लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पता है, लेकिन अब ये चैप्टर का पार्ट है उसको अलग अलग बता देते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी क्वालिटीज, जो बेसिक कुछ क्वालिटीज कंप्यूटर की होती हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर आज तक इतना पॉपुलर होता आया है, इतना ज़्यादा उसका यूज़ किया जाता है किसी भी तरह का ऑफिशियल वर्क हो। आज के टाइम में तो सारे ऑफिस में कंप्यूटराइज हैं, और सारे जितने स्कूल्स और सारे सिस्टम भी हैं वो सारे कंप्यूटराइज हैं। आप लोग की पढ़ाई के एक टाइम था, कुछ समय पहले तक आप लोग क्लास में पढ़ाई करते थे, अब सारा कुछ आपका कंप्यूटराइज हो गया है। आप लोग लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई मीडियम नहीं है। जब भी याद करो, जब भी मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताया था, तो उस समय अदर एग्जाम्पल देकर बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आज वही एग्जाम्पल बिल्कुल सही हो गया है। कोविड-19 के कारण वो एग्जाम्पल जो पिछली क्लास में आपको देते रहते थे कि ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट आपने खुद देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया, सब कुछ आपका ऑनलाइन ही चल रहा है। भाई अगर व्हाट्सएप के थ्रू आप पीडीएफ के थ्रू लिख रहे हो तो वो भी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है, और अगर आप रियल वीडियोस में पढ़ रहे हो तो भी ऑनलाइन एजुकेशन है, और अगर आप
सारी एजुकेशन हमारी ऑनलाइन है। चलो वो तो अलग टॉपिक है। सबसे पहले अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पीड। कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड बहुत हाई होती है, जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। देखो कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा यूज जब स्टार्टिंग में हुआ था तो वो हमारा अपोलो 11 को लॉन्च कर रहे थे। 1957 में अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था अपोलो 11। उसी अपोलो 11 के थ्रू नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था मून के ऊपर। तो वो मून पे जाने वाले फर्स्ट इंसान थे, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया के जो थे वो तो राकेश शर्मा थे जो गए थे, उनके सैटेलाइट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो इंडिया के राकेश शर्मा। तो फर्स्ट मून पे जाने वाले हमारे जो इंडिया मतलब जो इंसान थे वो हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे, जिनको अपोलो 11 के थ्रू मून पर भेजा गया था। उस समय नियर अबाउट 211 केबी का डेटा यूज किया गया। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, मुझे पता है केबी में इतने केबी में आज के टाइम पर एक वर्ड फाइल बना है और इतने केबी में पूरा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, क्योंकि ये बात आज से 70 साल पहले। तो बहुत उस टाइम पर पहली बार कंप्यूटर का यूज करके, सुपर कंप्यूटर का यूज करके सैटेलाइट को लॉन्च किया। और आज तक जितनी भी कभी इस तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ या कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये सब कुछ सारा का सारा हमारा इसी तरह के थ्रू, क्योंकि और कोई दूसरा हमारे पास है ही नहीं, इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू सारी चीजें। तो जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता है या जैसे दूरी का पता लगाना है किसी इंडिया जैसे अर्थ से मार्स की कितनी दूरी है, अर्थ से किसी और प्लैनेट कितनी दूरी है, तो ये सारी कैलकुलेशन जो होती है वो कंप्यूटर के थ्रू या सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। और ये इतनी हाई कैलकुलेशंस होती हैं कि इनके लिए ऐसा नहीं कि पेपर पेन पे किया जा सकता है, तो वो उस तरह की कैलकुलेशन करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है, इसी वजह से हम उसका यूज करते हैं। तो सबसे मेन इसकी क्वालिटी है हाई स्पीड। हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है, हाई स्पीड में आप वर्क कर सकते हो। भाई पहले जब कंप्यूटर नहीं होते थे टाइपराइटर का यूज किया जाता था कोई भी पेपर टाइप करने में, आज क्या 2 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप कर लिया, जितना चाहो उतना डेटा बता दिया। तो यही स्पीड है कि हम कोई भी चीज़ चाहे वो डाटा टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करनी हो, कुछ भी करना हो इजीली कर सकते हैं। एक्यूरेसी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी का मतलब कि कितना हद तक वो सही है। तो कंप्यूटर से कभी भी किसी तरह की मिस्टेक नहीं होती। कंप्यूटर पर टाइप करते समय हम लोगों से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कोई मिस्टेक है। हमने टाइप करने में जल्दी कोई की गलत दबा दी तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से गलत दबा। अगर हम ए टाइप करेंगे तो वो ए ही टाइप करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ए टाइप करें वो बी टाइप करें। तो इंसान के मुकाबले कंप्यूटर की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक हाई है। रिलायबिलिटी बहुत रिलायबल मशीन है, इसलिए रिलायबल है। इंसान तो कभी रिलायबल होता नहीं है, इंसान तो हर तरह के होते हैं। तो इंसानों की बात छोड़ दो, ये मशीन है इसलिए ये रिलायबल है। इसमें बहुत सारी रिलायबिलिटी है। डेटा को आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डेटा को सेव करके रख सकते हैं। किसी तरह का उसमें कहीं से डेटा मिक्स नहीं होगा, जो चीज़ जहाँ हमने सेव की होगी वहाँ सेव मिलेगी। तो कभी ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, ये इसमें हम पूरी रिलायबिलिटी रख सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। स्टोरेज कैपेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। भाई देखा है आप लोगों ने 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, जितना चाहे उतने मूवी रख लो, जितने चाहे उतने गेम रख लो, जितने चाहे उतने सॉन्ग्स उसमें हम लोग सेव करके रख सकते हैं। जीमेल आपने देखा होगा, सब लोगों ने यूज़ किया होगा, जीमेल यूज़ किया, व्हाट्सएप यूज़ किया। ये सारा डेटा भी हमारा कहीं ना कहीं सेव होता है और बहुत सारा डेटा होता है। यूट्यूब पे पर डे जो है, जो मुझे पता चला है, जो कहीं सुना था मैंने, 300 GB पर डे नहीं बनते। 1 से 2 मिनट में 300 GB का डेटा यूट्यूब वाले रिसीव करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये सारा डेटा वो लोग स्टोर करके रखते हैं, तभी वो डेटा हमें मिल पाए। अभी ये मैंने वीडियो बनाया, ये हमने यूट्यूब पे सेंड कर, यूट्यूब पे सेव कर दिया, तो वो मेरा यूट्यूब की जहाँ भी उनकी हार्ड डिस्क लगी होगी, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नहीं होती है, उसको डेटा सेंटर होते हैं। बहुत बड़ा सा स्कूल है, उतने बड़े एरिया में एक बड़ी हार्ड डिस्क लगी है। वो हार्ड डिस्क जैसे आपकी अलमीरा होती है उस साइज की। ये सारा डेटा उसमें सेव होता है। जो वीडियो मैंने आज बनाया है वो अगर आप यूट्यूब पर 10 साल 15 साल बाद भी आप चेक करोगे उस लिंक के थ्रू, तो वीडियो एज इट इज वहाँ पर मिलेगा। तो 1 से 2 मिनट के अंदर उनके पास 300 GB का डेटा डेली के डेली रिसीव होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग तरह के लोग डेटा सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर में बहुत मायने रखता है। वर्सेटाइलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ वर्सेटाइल का मतलब होता है जैसे आप लोग कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, तो आप लोग वर्सेटाइल हैं।
हम लोग क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं या 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सारे सब्जेक्ट पे हमारी एक्सेस नहीं होती है। तो यही चीज़ होती है कि अगर इंसान बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है तो उसी को बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे बहुत सारे एक्टर हैं जो गाना भी गा लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो सिंगिंग भी कर लेते हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं और म्यूजिक भी कंपोज कर लेते हैं, तो उन्हीं को वर्सेटाइल बोला जाता है। जो बहुत सारे मल्टीटास्किंग जो कर सकते हैं तो वो लोग वर्सेटाइल। ठीक है, तो वर्सेटाइलिटी का मतलब क्या है, उसी लैपटॉप के थ्रू आप मूवी भी देख सकते हो, उसी लैपटॉप के थ्रू आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, उसी लैपटॉप के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो, उसी एक सिंगल लैपटॉप के थ्रू आप गेम भी कर सकते हो। तो लैपटॉप भी आपका वर्सेटाइल है, वो पढ़ाई भी कर पा रहा है और आपका टाइम पास भी कर पा रहा है। तो कंप्यूटर बहुत वर्सेटाइल मशीन होती है, बहुत सारी चीज़ ये आपको प्रोवाइड करता है। इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। तो लंबी लिस्ट है, आप लोगों को खुद भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम उसके थ्रू कर सकते हैं। रिडक्शन इन मैन पावर सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या ड्रॉबैक कह लो, ये है रिडक्शन इन मैन पावर। कंप्यूटर के कारण बहुत सारे लोगों का काम बंद भी हुआ है, बहुत सारी मैन पावर भी हमारी रिड्यूस हो गई। भाई पहले के टाइम पर ऑफिस में ज़्यादा लोग होते थे, कई सारे बाबू लोग होते थे जो बहुत सारा ऑफिस वर्क करते थे। अब जहाँ पर 10 लोग होते थे वहाँ पर 2-3 लोगों से काम चला लिया जाता है। अपने स्कूल में ही एक से 2 लोग जो जैसे रवि सर हैं वो इतना सारा आपका फीस का काम नहीं करते, लेकिन पहले नहीं था। पहले जब कंप्यूटराइज नहीं होता था, हम लोग के टाइम पर स्कूल कंप्यूटराइज नहीं होते थे, उसमें एक ही स्कूल में चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा 3 से 4 लोग होते जो फीस वाला ही काम करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी मतलब फीस से रिलेटेड ट्रांसफर से रिलेटेड सारा काम करते हैं। अभी 1 से 2 लोग के अंदर वो सारा काम होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर में एक्सेल है, वर्ड है, इन सब का यूज़ करके ईजिली आपकी फीस भी मैनेज हो जाती है और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाती है। तो मैन पावर रिड्यूस करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा कि 1 से 2 लोगों को रखकर और बाकी सारे चाहे वो फीस का काम हो चाहे किसी भी तरीके स्कूल का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो आप लोगों ने देखा अपने स्कूल में ही देखा है और भी जगह भी देख लेना, जहाँ जहाँ जिससे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उस हिसाब से उतने लोगों को पढ़ाया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कम ज़्यादा लोगों को रखना पड़ता था किसी भी काम में। ठीक है, रिडक्शन इन पेपर वर्क ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट, पेपर वर्क बहुत रिड्यूस कर दिया है। सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पेपर का कोई यूज़ नहीं है। आपका हम लोग के टाइम में जब टेंथ होता था तो उसके लिए जो रिजल्ट आता था वो न्यूज़पेपर में आता था। आज के टाइम में क्या है, जो भी रिजल्ट आता है वो आपका इंटरनेट है, तो वो पेपर का यूज़ ही खत्म हो गया है। उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो पेपर का बहुत सारा यूज़ कम हो गया है। और भाई जैसे एक पेज टाइप करता है तो अगर कंप्यूटर नहीं है तो उसको टाइपराइटर के थ्रू टाइप किया जाएगा। अब उसकी जितनी भी कॉपी बनाई जाएगी वो टाइपराइटर के थ्रू ही बनाई जाएगी या फोटो कॉपी के थ्रू बनाई जाएगी। कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार टाइप कर दिया, जितनी चाहे उतनी प्रिंट आउट निकाल, उससे कहीं हद तक पेपर वर्क हमारा कम हो जाता है। वो प्रिंट आउट के में तो पेपर यूज होंगे ही, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पेपर वर्क इससे बहुत हद तक कम कर दिया है। रेलवे में भी ऐसे होता है, रेलवे में जाओ या आप लोग मूवी देखने जाओ तो आपको ऑनलाइन टिकट होता है, आपको टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं, तो पेपर की भी आपको सीधे आप मैसेज आएगा, मैसेज आपने मोबाइल पे दिखा दिया कि ये आपका टिकट है। उसी तरह रेलवे में भी होता है कि तुमको बस अपना टिकट और वोटर जो आईडी हमारी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो दिखाकर हम ट्रैवल कर सकते हैं। पहले प्रॉपर अभी भी वो टिकट अभी का सिस्टम अभी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर दिया जाएगा। जब सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू होने लगेगी तो सिर्फ मोबाइल में ही वो मैसेज दिखाकर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर को बाकी मशीन से अलग करती है। और बहुत सारी तरह की मशीन हैं, उनका अपना स्पेसिफिक बात करें, कंप्यूटर भी एक मशीन है, एक फील्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस चैप्टर के लिए तो आप इसको मशीन ही कंसिडर करो। तो टीवी है, फैंस है, इन सब की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, लेकिन कंप्यूटर की ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है और वो हर एरिया में यूज किया जा सकता है। किसी भी एरिया में, किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए, किसी भी तरह की टाइपिंग के लिए, किसी भी तरह के वर्क के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है।